हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जैसा कि हम लोगों के लास्ट एपिसोड में देखा था किसी ढूंढ रही होती है फेंग को, लेकिन वो नहीं मिलता। यहाँ मूव मेंशन हॉल दिखाया जाता है जहाँ किसी का आया हुआ होता है लाश, और ये देख के काफ़ी रो रही होती है ई। और यहाँ पे मूव फैमिली के सारे लोग आते हैं देख कर कि आखिर ये कौन है जो कि बहुत पूरी तरीके से उस डेड बॉडी की जल चुकी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ इनफैक्ट कि उसका फेस भी ठीक से नहीं दिख पा रहा होता है। ये कौन हो सकता है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे आती है और यहाँ पे बोलती है, मैम प्लीज़ आप खुद को संभालिए। लेकिन क्वीन ये देख के काफ़ी डर जाती है, क्योंकि फ्रेंड मामला ही कुछ ज़्यादा डरावना टाइप का हो चुका था। वहाँ का एक मूवमेंट अलग ही क्रिएटिविटी में बदल चुका होता है। यहाँ पे कहती है, ये कौन है, ये कौन है। यहाँ पे वो बोलती है, प्लीज़ खुद को संभालो मैम आप, ये फैंग है। लेकिन फ्रेंड कोई भी अपने बेटे को इस तरीके से डेड बॉडी में कोई भी माँ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ पे बोलती है को, तुम तो गई थी लाने के लिए मेरे बेटे को ना, तुमने तो कहा था कि मैं उसे वापस लेके आऊँगी, लेकिन तुम आ गई और मेरे बेटे को इस हाल में लाई। ओ माय गॉड फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट होने वाला है। और यहाँ पे वो चीज़ वैसे ही हो चुकी है, पता नहीं ई का अब क्या होगा। यहाँ पे क्वीन ई को देखती है और कहती है, ये सर तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारे चक्कर में मेरा बेटा ना होता तो आज वो मेरे पास होता। कहीं ना कहीं फ्रेंड अगर उसकी मॉम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सही था, और अगर उसकी वाइफ ई के नज़रिए से देखा जाए तो वो भी सही थी। यहाँ पे वो उसे धक्का मारती है। यहाँ पे बोलती है, नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, अपनी माँ को कोई छोड़ के कैसे जा सकता। बहुत ज़्यादा फ्रेंड इमोशनल सीन हो जाता है। यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के उसकी माँ रोने लगती है कि मेरा बेटा मुझसे पहले ही चला गया, जबकि ऐसा नहीं होना था। तुम मेरे हो, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, तुमने तो मेरे बारे में सोचा भी नहीं। फ्रेंड बहुत ज़्यादा रोती है उसकी मॉम, और ई पे तो बरस पड़ती है कि ये सब इसके वजह से हुआ। उसे बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलती है। यहाँ पे सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, बट फिर वहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैड भी हो रहे होते हैं। यहाँ ये बिल्कुल खामोश होती है फ्रेंड, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो चुका होता है कि उसने सबसे बड़ी गलती अपनी ज़िंदगी में कर दी उस इंसान के लिए जिस इंसान ने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया, हमेशा उसका साथ खड़ा रहा। और आज वो उसके साथ खड़ा था तो उसके साथ ऐसा हो गया। और अगर वो नहीं रहता तो जितना दिन से चल रहा था जैसा वैसा ही चलता। अब यहाँ पे उसकी मॉम जो है फ्रेंड बरस पड़ती है ई पे। वो उसे खूब मारती है, खूब ज़्यादा उसका टॉर्चर करती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, मेरा बेटा किडनैप हुआ तुम्हारी वजह से, उसे किसी ने मार दिया, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें आए हुए कितने दिन हुए, तुम्हारे आने की वजह से मूव मेंशन को तुमने बर्बाद कर दिया। एक फैमिली थी हम लोगों की, उसको भी तुमने बर्बाद कर दिया। अब वो फैमिली भी नहीं रही, यहाँ कुछ भी नहीं रहा। आज मेरे बेटे की डेड बॉडी मेरे सामने खड़ी हुई है। यहाँ पे मुहान आता है और बचाता है ई को, कहता है मॉम इसमें इसकी क्या गलती है, ये तो गई थी बचाने के लिए, प्लीज़ इसे तुम हर्ट मत करो। यहाँ पे मुहान अपनी मॉम को रोकता है और यहाँ पे बोलता है को कि तुम हटो, तुम क्यों यहाँ पे उनसे मार खा रही हो। यहाँ पे फ्रेंड ई गिल्ट में होती है, जिस वजह से उसे तो लगता है कि उसके गिल्ट के ये सब जितना भी पनिशमेंट है वो कम ही होगा जितना जो उसने किया होता है। यहाँ पे वो बोलती है कि आई एम सॉरी मॉम, मैं बचा नहीं पाई आपके बेटे को और ना अपने हस्बैंड को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो फ्रेंड पागलों की तरह रोने लगती। ई बिल्कुल टूट चुकी होती है, क्योंकि अब उसको वहाँ का विधवा घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पे अब मूव फैमिली को उसे निकाल दिया जाता है कि तुम उसकी एक विधवा हो जो मेरे बेटे को खा गई, और अब क्या, अब यहाँ किसको खाना चाहती हो। यहाँ पे जो फ्रेंड जिया होती है बड़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि कल ही तो उसको बहुत ज़्यादा कोड़े पड़े होते हैं। आज वो सुकून से जी रही होती है कि जैसा तुमने मेरे साथ किया था मैंने तो फ़िलहाल अभी कुछ किया भी नहीं, देख तेरी ये हालत हो गई। आगे आगे देख क्या होता है। अब तुझे मुबारक हो कि तू अब फेंग की विडो हो चुकी है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है।
एक वीडियो होना महल के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आ जाती है जीने के लिए। यहाँ पे क्वीन जो है ऑर्डर कर देती है कि इस वीडियो को निकाल दो, ये मनहूस है। यहाँ पे ज़बरदस्ती ई को महल के बाहर फेंका जा रहा होता है, जबकि उसने मना किया होता है कि प्लीज़ मुझे मत इस तरीके से निकालो, मैं उसकी विधवा बन के रह लूँगी। लेकिन फिर उसे महल से बाहर कर दिया जाता है कि इस मनहूस का साया वो अपने बेटे पे नहीं पड़ने देना चाहती है। यहाँ पे वो बेचारी फूट फूट के रोने लगती है कि अगर आज फेंग होता तो शायद फ्रेंड ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब वो है ही नहीं, उसकी ज़िंदगी तो और मुश्किलों से भर गई है। पहले क्या कम थी मुश्किलें, जो इतनी मुश्किलें आ चुकी है एक पे एक। उसके साथ सिचुएशन बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है। वहाँ पे उसका डोर भी क्लोज़ कर दिया जाता है कि ये मनहूस अंदर ना आ सके। अब यहाँ पे वो अपने हस्बैंड की यादें को याद कर रही होती है कि फेंग ने कितना उसे प्रोटेक्ट किया। उसके साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती थी, जब वो उसे जानती थी तब भी, जब वो उसे नहीं जानती तब ने भी उसने प्रोटेक्ट किया। ये सब सोच के बोलती है क्यों तुम मुझे छोड़ के चले गए अकेला, कम से कम तुम मुझे तो देख लेते, मेरे बारे में तो सोच लेते एक बार। यहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा चीख चीख के वो रो रही होती है। यहाँ पे बोलती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी हूँ। बात तो वो सही कह रही थी फ्रेंड। अब वो क्या करेगी उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका जो माइंड होता है वो ब्लैंक हो जाता है कि अब उस कैसे रिवेंज लेगी बाकियों से। और उस रिवेंज के चक्कर में उसका हस्बैंड भी उससे दूर हो गया। ये सब सोच के और ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ चुकी होती है। तभी यहाँ पे वो बोलती नहीं, मुझे कुछ भी करना होगा, अब तो फेंग के बारे में भी उसे पता करना है कि आखिर उसको किसने मारा और ये किडनैप करने का प्लान किसका था। यहाँ पे फ्रेंड वही डोर पे अपना सर पटक रही होती है बहुत ज़्यादा फ्रेंड। तभी यहाँ पे मुहान आता है और वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। उसके सर में काफ़ी चोटें आई थी फ्रेंड, ब्लीडिंग भी हो रही होती है। यहाँ पे बोलता होश में आओ, ई होश में आओ, लेकिन फिर वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। वो फेंग फेंग ही बकी जा रही होती। जल्दी से उसे मुआन लेके जाता है वो मेंशन हॉल के अंदर। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई